सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां भावनाएं, रिश्ते और सच्चाई आपस में टकराने वाली हैं। आने वाले एपिसोड में एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शुरुआत होती है दाइमा के उस सख्त फैसले से जब वो ईशा और आरव के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की ठान लेती है। पूरे घर में तनाव का माहौल है, हर कोई डरा हुआ है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन तभी कहानी करवट लेती है। जैसे ही दाइमा को ये सच्चाई पता चलती है कि काव्या प्रेग्नेंट है और वो जल्द ही आरव के बच्चे की मां बनने वाली है, दाइमा का गुस्सा पल भर में पिघल जाता है। जो दाइमा कुछ देर पहले आरव दामाद जी को सलाखों के पीछे भेजने पर तुली हुई थी, वही अब खुशी से झूम उठती हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है और वो साफ कह देती हैं कि अब आरव के खिलाफ कोई केस फाइल नहीं किया जाएगा। इसी बीच एक और बड़ा राज दर्शकों को झकझोर कर रख देता है। घर वाले अभी तक इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि पूरन और मोनिका ने पैसों के लालच में अपने ही बच्चे का सौदा कर दिया है। उन्होंने अपने बच्चे को अनुराग जी और खुशबू की बच्ची से बदल दिया, सिर्फ पैसों के लिए। ये सच्चाई आने वाले समय में पूरे घर को हिला देने वाली है। उधर काव्या दाइमा के सामने आरव का पक्ष लेते हुए नजर आती है। वो टूटे हुए दिल से कहती है कि आरव को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब वो माफी का हकदार है। काव्या दाइमा से गुहार लगाती है कि एक मौका दिया जाए, क्योंकि अब उसके पेट में आरव की निशानी पल रही है। काफी समझाने और दबाव के बाद दाइमा मान जाती हैं और अरविंद जी से भी आरव को माफ करने की बात कह देती हैं। हालांकि अरविंद जी सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांग लेते हैं, लेकिन जैसे ही अरविंद जी वहां से जाते हैं, सूरज का गुस्सा फूट पड़ता है। वो दाइमा से साफ कह देता है कि काव्या की आज की हालत का जिम्मेदार सिर्फ आरव है और उसे इतनी आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। सूरज की ये बात दाइमा को और भड़का देती है। गुस्से में वो कह बैठती हैं कि जितना कसूर आरव का है, उतना ही कसूर ईशा का भी है। अगर ईशा उस वक्त काव्या के साथ होती तो शायद ये सब नहीं होता। गुस्से में दाइमा ऐलान कर देती हैं कि वो पुलिस स्टेशन जाकर ईशा और आरव दोनों के खिलाफ केस दर्ज करवाएंगी। तभी अर्जुन जी वहां पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है और पुलिस स्टेशन क्यों जाना है। दाइमा के मुंह से पुलिस की बात सुनते ही काव्या को गहरा सदमा लगता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर के आने पर माहौल पूरी तरह बदल जाता है। डॉक्टर ये खुशखबरी देता है कि काव्या प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही पूरा घर खुशी से झूम उठता है। वही दाइमा जो थोड़ी देर पहले केस की बात कर रही थी, अब कहती है कि फौरन आरव को बुलाया जाए और उसे बताया जाए कि वो पिता बनने वाला है। अरविंद जी खुश हो जाते हैं। सूरज भी अपनी बहन की खुशी के लिए आरव को माफ करने का फैसला कर लेता है और आखिरकार आरव काव्या को अपने साथ गुलाब हवेली ले जाने पहुंच जाता है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या आरव सच में बदल चुका है? क्या काव्या का ये फैसला सही है, या आने वाले वक्त में ये खुशखबरी किसी नए तूफान की शुरुआत बनेगी? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है।